पूकिता मुपीदा मौसुम्ब जगतकाणी अस्तस्नीप साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावड़ी हरुमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों देवता लोगों, पेज नंबर 150 से पढ़ रहा हूँ। और ऐसा कहने को लग जाते हैं कि यह बात बाबा बनियों के वास्ते नहीं कहता है और बनियों का नाम तो बाबा भुलाने के वास्ते बताता है, परंतु अंग्रेज़ों के नसीब कहता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को ले लिया है और उन्होंने ही कुल धन दुनिया हिंदुस्तान का अपने कब्जे में कर लिया है। सो यह सबब संसार के लोगों की अकल का है कि जो अंग्रेज़ों के ऊपर इन बनियों के राक्षसी पाप को टालते हैं, यह पाप करने वाले सौदागर बच्चे ही हैं और इन सौदागर बच्चों ही ने हिंदुस्तान का धन अपने राक्षसी पाप से कब्जे में कर लिया है। परंतु यह बनिए अपने पाप को जाहिर नहीं होने के लिए लोगों के दिल में कुछ का कुछ सुझाते हैं, जिससे वो लोग भी कुछ का कुछ कहने को लग जाते हैं। अगर से सभा में बनिए लोग बैठे भी हुए तो ये बनिए सभा वालों की राय से कहने को लग जाते हैं कि बराबर यह जाल अंग्रेज़ों के ऊपर लिखा है। सो यह बात सच है और हम बनियों की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ के यहाँ राक्षसी पाप होता है। सो ये भाई मेरे हो, यह राक्षसी पाप इन सौदागरों का न होता और बुलाने के वास्ते अंग्रेज़ों का नाम लगाते हैं और अपना राक्षसी पाप करा करके और अकल को ख़राब करके खुश होते हैं और अपने कुल में जिक्र करते हैं कि हमारा राक्षसी पाप जाहिर नहीं हुआ, क्योंकि तमाम जान के लोग इनके बताने से यह जानते हैं कि यह राक्षसी पाप नहीं है और अंग्रेज़ों का राक्षसी पाप चल रहा है। तो हे भाइयों बनियो तुम संसार के नाम से राक्षसी पाप बाबत अकल फेरी हुई रहने के और अपना पाप किसी को न समझने देने के बल्कि अंग्रेज़ों का पाप सुझाने के कराते हो। सो यह हिंदुस्तान के बनिए उन पाप करने वालों को बनियों के पास खर्च वगैरह भेजते हैं कि जहाँ पर 84 लाख कुंडिया राजलोक की बनाई हैं वहाँ पर पाप कराते हैं। सो देखो भाई, कराते तो पाप को बनिए और लोगों के दिल में अंग्रेज़ों का सुझावे, जिससे संसार के लोग अंग्रेज़ों के ऊपर मेरी की बात को समझते हैं, परंतु यह बनिए दूसरों के नाम सुझा करके आप भले के भले रह जाते हैं। और जबकि बनिए मेरे दर्शन करने को मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे यह दरियावत करता हूँ कि तुम सच सच बोलो और भविष्य की तरह से सलामत रहना चाहो तो राक्षसी पाप के करने को अपने कुल में से छुड़ाओ। परंतु यह बनिए मेरे कहने को कब मानते हैं, बल्कि राक्षसी पाप रात दिन करा करके लोगों की अकलों को ख़राब कर रहे हैं, जिससे संसार के लोगों को नहीं समझने देते हैं, जिससे वो लोग यह कहते हैं कि हम तो अंग्रेज़ों का ही राक्षसी पाप जानते हैं, जबकि वो यह कह सकते हैं। जब फिर मैं उन्हों को इन साधारण की राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों को समझाता हूँ। पेज नंबर 151। समझाता हूँ और कहता हूँ कि जो तुम अंग्रेज़ों के नस्बत कहते हो सो खिलाफ बातें हैं और जाल बनियों का चलाया हुआ है, क्योंकि अंग्रेज़ तो अब आए और उन्हों को थोड़ा ही अर्चा हुआ है, परंतु इन बनियों का पाप तो बल राजा के बाद से हुआ है सो हो रहा है। परंतु जबकि अगले ज़माने के राजा बादशाहों ने इन सौदागरों के ऊपर राक्षसी पाप दफे कराने के सबब से हमला किया था और कुल राक्षसी पाप दफे करने के लिए सौदागरों से दरियावत किया था, सो उन्होंने अपने राक्षसी पाप को नहीं बताया था। जब बादशाहों ने इन लोगों के मंदिरों को गिरवा के मंदिरों की पुतलों को खंडित किया था, जिसका सबूत अब तक मौजूद है। सो ये हिंदू मुसलमान उस ज़माने में अंग्रेज़ कहाँ आए थे जो तुम अंग्रेज़ों का जाल जानते हो।
सो यह तो अंग्रेज़ों का जाल नहीं है, यह तो इन सौदागरों का जाल है। परंतु यह सौदागर महाजन तुमको अपने राक्षसी पाप से अंग्रेज़ों का जाल सुझाते हो। सो अंग्रेज़ों का जाल नहीं है, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान का राज कर रहे हैं और शेर बकरी को एक ही घाट पानी पिला रहे हैं। उसी तरह से इसका भी बंदोबस्त करेंगे। परंतु अभी उन्हों को इन सौदागरों के राक्षसी पाप की खबर नहीं। जिस वक्त खबर पड़ी, फौरन मेरे कहने पर अकील ला करके इन सौदागरों के राक्षसी पाप को दफे कराऊंगे। फिर यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जो तुम लोग यह कहते हो कि अंग्रेज़ धन को खींच के ले गए, सो भाई मेरे हो कि अंग्रेज़ तो रुपया में 6 आनी लेते थे। सो 6 आनी तो कदीमी से देते हैं और लेते हैं कि जैसे पहले और राजा बादशाह लेते थे, उसी तरह से यह अंग्रेज़ भी लेते हैं। परंतु यह बात काबिल ख्याल करने की है कि अगले बादशाह 6 आनी लेते थे जब तो धन का टोटा नहीं पड़ा, और अब किस तरह से पड़ गया। सो अंग्रेज़ लोग 6 आनी जो लेते थे, वो तो 6 आनी पीछे हिंदुस्तानी अमीरों से लेकर के और गरीब तक जो नौकर रहे हैं, जो अंग्रेज़ों के अंग्रेज़ी नौकर हैं, और जब तक जो अंग्रेज़ी नौकर हैं वो लेते हैं, तो वो हिसाब पूरे का पूरा है। और धन तो बहुत था, कुछ 6 आनी वगैरह के देने से धन का थोड़ा ही टूटता है। तो इसका सबब यह है कि अंग्रेज़ तो वही 6 आनी लेते थे, वे वही 6 आनी लेते हैं कि जैसे पहले ज़माने के राजा बादशाह लेते थे। परंतु मैं आप साहिबों से दरियाफ्त करता हूँ कि पहले हिंदुस्तान के गरीब अमीरों के घर में इस कदर धन था कि जिसका कुछ शुमार नहीं हो सकता था। सो वो धन कहाँ गया? सो वो धन तो अंग्रेज़ों ने थोड़ी ले लिया है। सो भाई मेरे हो, जिन्होंने तो नहीं लिया है, उन्होंने तो नहीं लिया है, क्योंकि वो तो सिर्फ 6 आनी लेते थे कि जो अगले ज़माने के राजा बादशाह लेते थे। सो उस 6 आनी के लेने से धन का टोटा किसी हालत में नहीं पड़ सकता है। वो तो इन सौदागर महाजनान ने अपने जादू के जुल्म से खींच लिया है। जय परमेश्वर।